Hello students, how are you? I am Sudhir sir from Patna. We hope all of you will be good. Right now coronavirus is growing more. So all of you guys take care yourself. A lot of students were asking us, why are you not taking class? Due to some personal reasons, we were not able to take class. Now I will keep taking a regular class. Today I am going to take 7th lecture of matrices, but some basic determinants used in matrix. So we will teach some basic determinants. After this, I will continue to teach the matrix again. बेसिक डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले दो ऑर्डर का देखिए, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स रहेगा आपका। तो देखिए इसमें 2 रोज है, 2 कॉलम्स है। तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। 7 दूना 14 और -12। पहले इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तब इधर से फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 7 दूना 14 -12 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 7 चौक 28, 28 - 6 तो कितना आ जाएगा? 22, 22। और ये क्या हो जाएगा? -8 और -7 21 तो -29। तो ए हो गया, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। इसके बाद अगर ऐसा रहता क्वेश्चन 4 - 2 3 5, तो यहाँ पर क्या हो जाता आपका? देखिए 4 × 5 = 20 और फार्मूला है माइनस होता है, पहले ही से माइनस है। -6 तो +6 हो जाएगा। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा आपका। इसके बाद बताते हैं जब 3 रो और 3 कॉलम्स रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम्स रहेगा, तब डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे में देखिए एक क्वेश्चन आपका 2 3 5 7 2 8 0 1 3। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो जैसे 2 लिखेंगे ना, 2 लिखेंगे ना, तो 2 जिस रो में है उसको भी खत्म कर देंगे और जिस कॉलम में है उसको भी खत्म कर देंगे, मतलब दोनों को डिलीट कर देंगे, रोज को भी और कॉलम्स को भी। तो क्या बचेगा? 2 8 1 3, फिर -3 आएगा, तो इसका फिर रो और कॉलम्स हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 7 8 0 3, फिर +5 लिखेंगे, तो 5 का रो और कॉलम हटाइए। 7 2 0 1 7 2 0 1 2 6 - 8 -3 21 - 0 +5 7 - 0, तो क्या आ जाएगा? -2 × 2 -4 और 21 तिहाई 63 -63 प्लस कितना? 7 × 5 = 35। अभी देखिए 63 और 4 क्या हो गया? 67, और 67 में से घटा दीजिए कितना? 35। तो आ जाएगा आपका -67 में से 35 घटाइएगा तो -32 आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं इस पे। जैसे मैं 6 2 1 3 0 1 4 5 2, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका भी रो और कॉलम को पहले 6 एलिमेंट्स लिखेंगे ना, तो 6 का रो और कॉलम दोनों डिलीट कर देंगे। ऐसे तो आगे चल के जब डिटेल में डिटर्मिनेंट्स बढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे इस रो के लॉन्ग भी तोड़ सकते हैं, इस रो के लॉन्ग भी, इस रो के लॉन्ग भी, किसी कलम के लॉन्ग्स भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी उतना ही बता रहे हैं जितना आपको ज़रूरत से मैट्रिक्स में। तो देखिए 6 लिखेंगे तो 6 का रो और कॉलम डिलीट करिए, तो क्या बचेगा? 0 1 5 2। फिर लिखेंगे 2, तो 2 का रो और कॉलम डिलीट करिए, 3 1 4 2 3 1 4 2। उसके बाद 1 लिखेंगे तो 1 का रो और कॉलम डिलीट करिए, तो क्या बचेगा? देखिए 1 लिखेंगे ना, तो 1 का रो और कॉलम्स दोनों डिलीट कर देंगे। 3 0 4 5 3 0 4 5। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा।
6 0 माइनस 5 2 6 माइनस 4 15 माइनस 0 -30 और -4 प्लस 15। तो ये आपका क्या हो जाएगा -34 और प्लस 15 तो -19 आंसर आ जाएगा आपको। तो इस तरह से आप कुछ और क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा। हम एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं। अब तो हमें लगता है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, पहले ही से यहाँ अगर माइनस रहता, पहले से यहाँ अगर माइनस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। चूँकि फार्मूला में तो प्लस माइनस प्लस होता है, पहले प्लस से स्टार्ट होगा फिर माइनस से फिर प्लस से। अब पहले ही से माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो था नहीं, बस ये समझाने के लिए आपको लिख दिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चूँकि सबका नंबर मेरे पास है नहीं और चूँकि अभी हम गांव पे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं वो सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, जिससे हम एक ग्रुप फॉर्म कर देंगे। ग्रुप फॉर्म हो जाएगा तो कोई भी सूचना रहेगा ग्रुप में चला जाएगा। टेस्ट लेना है या कुछ भी करना है, ऑनलाइन टेस्ट लेना है या जो भी एक्टिविटीज़ होगा सारा ग्रुप में मैसेज किया जाएगा। तो इसलिए आप वीडियो देखते ही आज सारे स्टूडेंट्स जो है मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, तो एक ग्रुप बन जाएगा। तो 3 ऑर्डर में तो आप जानिएगा। एक वर्ड आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स समझिए, कोफैक्टर्स क्या होता है। तो कोफैक्टर्स तो ऐसे डिटेल में आपको डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ना है। यहाँ सिर्फ उसका यूज है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में यूज है तो उतना जान लेते हैं जितना भी यूज है। फिर इसका डिफिनीशन या सारा कुछ आपको हम बताएंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे मैट्रिक्स के जस्ट बाद। तो कोफैक्टर्स में देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरह से 2 3 4 7, कहेगा फाइंड इट्स कोफैक्टर। अब कहेगा सर कोफैक्टर्स क्या होता है, तो बताए ही है कि कोफैक्टर्स के बारे में डिटेल हम पढ़ाएंगे किसमें, डिटर्मिनेंट्स में। तो देखिए कोफैक्टर्स निकालना है जिसे 2 का, तो ऐसे लिखते हैं A11 यानी ऐसे तो इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट करते हैं ना, A11 यानी पहला लो का पहला कलम्स, लेकिन कैपिटल A11 है। ऐसे कोफैक्टर को C11 से डिनोट्स करते हैं, मतलब CIJ से, जहाँ I रो होता है J कलम्स होता है। लेकिन ये सब डिटेल आपको डिटर्मिनेंट में पढ़ना है, अभी जितना यूज है उतना समझिए। जैसे 2 का जो है कोफैक्टर निकालना है तो 2 का रोअर कलम्स दोनों डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचेगा 7। A12 1 2, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कलम A3 है ना, तो रोअर कलम डिलीट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4। A21 4 एलिमेंट्स है तो इसका रोअर कलम डिलीट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद A22 कौन एलिमेंट्स है 7 है, तो इसका भी रो कलम डिलीट कर दीजिए, तो 2 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये A11 है फर्स्ट रो का फर्स्ट कलम, तो ये समाप्त तो क्या हो जाएगा 7। A12 यानी 3 का रो और कलम डिलीट करिए तो क्या बचेगा 4। A21 एलिमेंट्स है, रो और कलम डिलीट करिए 3, और A22 एलिमेंट्स है, रो और कलम डिलीट करिए तो क्या हो जाएगा 2। जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, और जोड़ने पर इवन नो चेंज। तो रूल क्या कहता है, वही पहले आपको लिख लेना है इस तरह से, और उसके बाद जोड़ने पे अगर इवन नंबर आए, जैसे 1 1 2 11 नहीं पढ़ना है उसको, 1 और 1 क्या है 2 है, तो 1 1 2 होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन 1 2 कितना होता है 3, तो 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर है, तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। ये भी 2 और 1 3 ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 2 2 इवन है तो कोई चेंजिंग नहीं। तो ए एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, रो के संख्या और कलम के संख्या को जोड़ने पर ऑड आएगा तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और इवन आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। कोई कह सकता है ऐसा कि सर जी अगर पहला ही से इसमें -3 रहता तो देखिए
A21 निकाले थे तो ए समाप्त -3 आया था, और पहले से ही अगर माइनस है और माइनस फिर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे एक और एग्जांपल देखिए, 7629 -9 कुछ भी लिख लीजिए। A11 कौन एलिमेंट्स है, 7 है, तो 7 का रो और कलम दोनों डिलीट करिए, -9। A12 कौन एलिमेंट्स है, 6 का रो और कलम डिलीट करिए, 2। A21 एलिमेंट्स है, रो और कलम डिलीट करिए, 6। A22 कौन एलिमेंट्स है, -9, इसका रो और कलम डिलीट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 7। जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर इवन 2 2 4 आया, नो चेंज। कहिएगा सर यहाँ पे माइनस, ई पहला ही से क्वेश्चन में था, अगर यहाँ पर नहीं रहता माइनस तो यहाँ पर भी नहीं लगाते, और ये दोनों में तो रहेगा, लेकिन था तो रहेगा। अब देखिए, जब 3 रो और 3 कॉलम्स है तो फिर इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका कोफैक्टर निकालने का रूल है, जिसे A11 लिखेंगे तो देखिए लाइव इसलिए भी आज नहीं ले पाए हैं कि मैक्सिमम लोग अभी ऐड भी नहीं किए हैं ऐप को, तो ऐप को ऐड करने के लिए आप व्हाट्सएप पर डिटेल भेजिए, और उसके बाद हम लिंक सेंड करेंगे और ऐप को लोड करिए, कल से लाइव आएंगे। आपका अपना ऐप पे लाइव आएंगे। तो देखिए A11 कौन एलिमेंट्स है, 2 है, तो 2 का रो और कलम दोनों डिलीट कर दीजिए, तो 0 अब -1 4 7। A12 ये पहला रो का दूसरा कलम है, तो ये समाप्त क्या हो जाएगा, 5 - 1 2 7। A13 एलिमेंट्स है, तो इसका रो और कलम डिलीट करिए। लाइव पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। 5024, तो देखिए इस सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 0 + 4, तो 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 35 + 2 कितना आ जाएगा, 37, और यह आ जाएगा 20 - 0 यानी 20। उसके बाद देखिए ये है आपका A21 सेकेंड रो का फर्स्ट कलम, तो इसका वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो इसका रो और कलम डिलीट करिए, 3 4 4 7 3 4 4 7 सत्या 21 21 - 16 सत्या 21 - 16 कितना आ जाएगा, 5। इसके बाद देखिए A22 कौन एलिमेंट्स है, 0, तो रो और कलम हटा दीजिए, ए रो और कलम हटा दीजिए, 2 4 2 7 2 4 2 7, तो क्या आ जाएगा, 14 - 8, तो ये 6 हो गया। अब देखिए जोड़ने पे इवन 1 1 2 नो चेंज, इस सारा एलिमेंट्स को निकालेंगे, फिर 2 2 के बाद 2 3 3 1 3 2 3 3 सब का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कि जोड़ने पर इवन है, नो चेंज, जोड़ने पर ऑड, अब माइनस मल्टीप्लाई होगा इसमें, जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पे ऑड, 2 और 1 3 हुआ ना, 3 कैसा नंबर से है, ऑड नंबर है, तो इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से। ये 2 क्या है, इवन है, कैसे पता चला, 2 + 2 कितना होता है, 4, तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक और देख लीजिए A23 कौन सा एलिमेंट्स है, -1। अब देखिए लाइव पढ़ाएंगे तो इसी में कुछ हम बताएंगे, कुछ आपसे बनवाएंगे, सब लोग बना कमेंट करेंगे तो मन लगेगा। A23 कल से कंफर्म लाइव आएंगे 9 बजे से।
A23। तो सेकेंड रो का थर्ड कलम कौन सा है, तो ये -1 है, तो A समाप्त, A समाप्त, 2 3 2 4, 2 3 2 4। अब देखिए 8 - 6 कितना 2, 2 3 यही ना एलिमेंट्स है, -1 सेकेंड रो का तीसरा कलम, तो A समाप्त कर देंगे, A समाप्त 2 3 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 6 2, तो जोड़ने पर इवन माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसी तरह से आप 3 1 3 2 3 3 सब का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर को फैक्टर निकालना सीख गया तो अब आगे का आपका सफ़र आसान हो जाएगा। मेन हमको पढ़ना है एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आपका एग्जाम में शॉर्ट भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है और लॉन्ग भी पूछता है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एडजॉइंट और इन्वर्स पढ़ने में। को फैक्टर निकालना सीख गए तो उधर बहुत इजी हो जाएगा। हेडिंग सबसे पहले एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सब बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद इन्वर्स बताएंगे आपको। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिफिनीशंस तो जो है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। तो मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मेथड्स क्या है एडजॉइंट्स निकालने का वो जानिए। तो आपका देखिए स्टेप 1 फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या निकालिए कोफैक्टर। स्टेप 2 है कि मेक्स ए न्यू मैट्रिक्स और इसको नाम दे दीजिए बी, मैट्रिक्स बी से मतलब माना, मेक्स ए न्यू मैट्रिक्स बी। स्टेप 3 टेकिंग इट्स ट्रांसपोज बी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में लिखा जाता है आपको ADJA और इसको पढ़ते क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करना है कोफैक्टर्स निकालना है मैट्रिक्स ए का। उसके बाद एक नया मैट्रिक्स बनाना है, उसका नाम बी दे देना है और उसके बाद टेकिंग इस ट्रांसपोज बी गेट एडजॉइंट ऑफ ए और फिर क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है इसका। तो ट्रांसपोज लीजिएगा मैट्रिक्स बी का टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, इट्स मतलब क्या बी का ट्रांसपोज बी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे a = है 2 3 7 5 और इसका आपका निकालना है ये आपका एडजॉइंट। क्वेश्चन देगा आपको फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका कोफैक्टर स्टेप 1 देखिए क्या निकालेंगे कोफैक्टर A11 तो A समाप्त तो क्या बचेगा 5। A12 तो A समाप्त क्या बचेगा 7। A21 कौन सा एलिमेंट है 7 है, इसका रो कलम हटाइए 3 और A22 क्या है 5, इसका रो कलम हटाइए 2। अब देखिए जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर इवन नो चेंज। अब इससे एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसका नाम देना है क्या बी, जिसका नाम देना है बी। 5 - 7 - 3 2 ये हो गया बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए = बी डैश। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए = बी डैश होता है, तो पहले बी तो यहाँ मान लिए थे ना, तो ठीक ही है। एडजॉइंट ऑफ ए = बी डैश। अब बी को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए 5 - 7 - 3 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए, सेकेंड रो को
सेकेंड कॉलम में डालिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। तो इसी तरह से हम 3 ऑर्डर में भी बताएंगे इसको। तो पहले एडजॉइंट और इन्वर्स के बारे में भी जान लीजिए, तब आपको जो है साथ साथ में दोनों का क्वेश्चंस करवाएंगे। तो देखिए आगे, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। पहले को फैक्टर निकाल लिए, को फैक्टर निकल गया, उससे एक नया मैट्रिक्स बना लिया, उसका क्या ले लिए, ट्रांसपोज ले लिए। देखिए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स एंड इट इज डिफाइंड एज ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना जस्ट पहले सिखाए हैं, क्या बताए थे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका नाम बी देंगे, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। नोट, इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पहले होता क्या है, उससे पहले जानिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, जैसे ये है 4 - 4 क्या हो गया 0, 6 - 6 क्या आ जाएगा 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और समझ लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है। जैसे में देखिए 4 3 2 7, तो ये क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो 7 चौक 28 - 6 22। तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखिए ना, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं आया इसको, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 आ जाएगा तो बटा में अगर 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। इसीलिए आपका जो है ना ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसलिए लिखा गया है कि जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। आज थोड़ा प्यास ज़्यादा लग रहा है, कंठ थोड़ा सूख रहा है। शादी की वजह से 2-3 दिन से ज़्यादा हरासमेंट हुआ, जागरना भी हुआ, होल नाइट। चलिए देखिए, तो सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गए। तो देखिए आगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहला प्रॉपर्टी है कि A इंटू ए इन्वर्स या A इन्वर्स इंटू ए बराबर I, यानी किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। या तो वो इन्वर्स मैट्रिक्स पहले रहे, वो मैट्रिक्स बाद में, या पहले वो मैट्रिक्स रहे इन्वर्स मैट्रिक्स बाद में। दोनों केस में आई आएगा। आई मतलब कौन मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, पहले आपको ये सब पढ़ाया ही गया है। और दूसरा प्रॉपर्टीज है इसका कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लीजिएगा तो इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी मल्टीप्लाई करके इन्वर्स निकालिए या इन्वर्स निकाल कर मल्टीप्लाई करिएगा। पहले बी इन्वर्स रखना होगा, बाद में आपको ए इन्वर्स रखना होगा। और उसके बाद आपका जो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ऐसे इसमें और भी हम प्रॉपर्टीज लिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमको इतना ही का ज़रूरत है। और फिर इसी टॉपिक में आपको, इसी चैप्टर में आपको और भी लिखाएंगे एडजॉइंट और इन्वर्स का प्रॉपर्टीज। तो ज़्यादा नहीं, इसके नीचे
हाफ पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा। तो क्या समझे, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जब तक क्वेश्चन से एक दो ना हो जाए आप लोग पेशेंस नहीं खोइएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बनेगा ही नहीं। तो देखिए अब बारी बारी से हम सारा चीज़ को रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले आपको बताए थे हम एडजॉइंट निकालना, उसके लिए सबसे पहले क्या बताए थे, स्टेप वन बताए थे फाइंड इट्स कोफैक्टर। उसके बाद स्टेप 2 मेक्स ए न्यू मैट्रिक्स बी, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी गेट एडजॉइंट ऑफ ए। अगर बी का ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स निकालने में तो बस कुछ विशेष नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्या हो जाएगा ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट खुल जाएगा आपको। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको दे दिया 4 3 2 6 और बोला कि इसका इनवर्स निकालिए और एडजॉइंट निकालिए, दोनों निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप तो है कि कोफैक्टर निकालेंगे। क्यों, हमको सबसे पहले एडजॉइंट निकलेगा तभी है ना इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनवर्स निकालने में एक ही तो लाइन बढ़ता है, क्या, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए A11 तो A समाप्त 6, A12 A समाप्त 2, A21 A समाप्त 3, A22 A समाप्त 4। जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर इवन नो चेंज। इससे एक नया मैट्रिक्स बनाइए और इसका नाम दीजिए B। तो 6 - 2 -3 4, तो ये क्या निकल गया B। अब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, B डैश। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, बी डैश। यानी पहला रो को पहला कॉलम में डालिए, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में डाल दीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब चूंकि हमको ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकला हुआ है क्या, 6 - 3 - 2 4, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिए। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ऐसा नहीं कि इसका निकाल दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 × 24 - 6 18। देखिए ना 24 - 6 18। तो 18 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यही आंसर हो गया। आप चाहे तो प्रत्येक एलिमेंट्स में अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं, या आंसर यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो। तो आपको जो नीचे दिया हुआ था क्वेश्चन, इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर निकालिए। कोफैक्टर A11 3 है, इसका रो कॉलम डिलीट करिए तो 2 बचेगा। A12 -5 है, रो कॉलम डिलीट करिए -1। A21 ये है तो इसको डिलीट करिए -5। A22 कौन एलिमेंट्स है, 2 है, इसका रो कॉलम डिलीट करिए 3। जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, पहले से माइनस है तो प्लस, जोड़ने पर ऑड तो ये क्या है, ऑड है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, पहला ही से माइनस से प्लस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका नाम लेते हैं बी, नाम रखते हैं क्या, बी। अब पुट कर दीजिए इसमें 2 1 5 3। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी डैश। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में डालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी डैश। अब चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना, 2 5 1 3 बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए।
तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लीजिए। क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए? तो 6 - 5 1 आ जाएगा। 6 -1 इंटू -5 तो 5 है ना, घटेगा तो 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही निकल गया आपका क्या, ए इनवर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 3 रो और 3 कॉलम्स रहेगा, यानी 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स रहेगा तो इसका एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो पहला ही कंसेप्ट क्या है कि कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालते हैं इसका। A11 थोड़ा टाइम लगता है, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये सीख जाइएगा तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका अगला टॉपिक है इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड्स, उसमें भी इसका यूज होगा। तो इतना बार इसका ना ज़रूरत पड़ेगा कि पूरा कंसेप्ट खुल जाएगा। A11 तो 11 कौन एलिमेंट सही है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। 2 3 -2 2। A11 एलिमेंट्स था तो इसका रो और कॉलम डिलीट कर दिए। 2 3 -2 2। 4 + 6 तो कितना आ जाएगा 10। 4 + 6 10। A12 12 कौन सा एलिमेंट्स था ये, तो इसका रो और कॉलम हटाइए तो क्या बचेगा 2 3 3 2। तो 4 - 9 क्या हो जाएगा -5। 4 - 9 -5। इसके बाद A13 एलिमेंट्स है तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए तो क्या बचेगा 2 2 3 -2 -4 -6 -10। A21 21 कौन है एलिमेंट्स है तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। -3 3 -2 2 -3 3 -2 2। अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा -6 + 6 तो क्या हो जाएगा 0। A21 हो गया। अब देखिए A22 कौन एलिमेंट्स है तो A है तो इसका भी रो और कॉलम डिलीट करिए। 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2। देखिए आपका A B C D और F बना लेना था आर.एस. अग्रवाल से। ई नंबर एक्सरसाइज आपको लास्ट में बताएंगे। अब भी जो कंसेप्ट चल रहा है डिटर्मिनेंट्स के बाद ये टॉपिक दिया है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। है मैट्रिक्स ही लेकिन बीच में डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर इसलिए दे दिया है ताकि डिटर्मिनेंट्स का इसमें यूज है ना, इसलिए दे दिया बीच में ही वो चैप्टर्स। ऐसे ही पहले डिटर्मिनेंट दे देता जब बीच में दे देता है तो, लेकिन चलिए बुक में जैसा है वैसे ही बनाना है। A22 तो 22 एलिमेंट्स था तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। 2 3 3 2। अब ये देखिए क्या हो जाएगा 4 - 9 तो -5। 4 - 9 -5। इसके बाद A23 2 3 कौन एलिमेंट्स है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम ए है तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। 2 - 3 3 -2 2 - 3 3 -2। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 2 3 समझ गए ना ये एलिमेंट्स है तो इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। 2 - 3 3 -2 तो -4 + 9 ये भी हो जाएगा क्या, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए A23 के बाद 3 1 कौन एलिमेंट है ये है, इसका रो और कॉलम डिलीट करिए। -3 3 2 3 2 3 ए समाप्त और ए समाप्त तो -3 3 2 3 तो -9 -6 कितना -15। A31 के बाद A32 कौन सा एलिमेंट्स है ये तो ए समाप्त और ए समाप्त 2 3 2 3 2 3 2 3
तो देखिए 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। 3 2 के बाद A3 का वैल्यू निकालिए। 3 कौन एलिमेंट से 2, तो इसका रो और कलम दोनों डिलीट्स करिए। तो रो और कलम दोनों डिलीट्स करिएगा। 2 माइनस 3 2 2 2 माइनस 3 2 2, तो ये 4 और प्लस कितना 6, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए जोड़ने पर इवन नो चेंज, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, पहले से माइनस था प्लस, इवन नो चेंज, ऑड माइनस मल्टीप्लाई, माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, इवन नो चेंज, ऑड माइनस मल्टीप्लाई, इवन नो चेंज, ऑड माइनस मल्टीप्लाई, इवन 3 और 3 6 इवन है, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसके बाद इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। इस टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बी, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा इसमें 10 5 माइनस 10 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 15 0 10। तो ए निकला है बी। अब हमको इसका बी डैश निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा बी डैश। बी डैश क्यों निकालना पड़ेगा, तो बी डैश निकालना इसलिए है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकल पाएगा। बी डैश यानी रो को कलम में चेंज करिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में, थर्ड रो को थर्ड कलम में। नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए अब दिख गया होगा। तो लगता है कुछ तिरछा है, चलिए कोई बात नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल गया बी डैश। तो हमको क्या करना होगा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके इसमें डिवाइड कर देना होगा। तो अब एक इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बुक में दिया है, तो पुनः पहले एडजॉइंट समझ लीजिए। तो इन्वर्स निकालने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ए 1 1 पहले को फैक्टर निकाले, तो ए समाप्त 2 3 माइनस 2 2, तो 4 प्लस 6 10, और ए 4 माइनस 9, तो 4 में से 9 घटाए माइनस 5, माइनस लगा इसको जोड़ने पर और आया इसीलिए तो प्लस। तो इसी तरह से सारा पहले को फैक्टर निकाले, नया मैट्रिक्स बना लिए, उसका ट्रांसपोज ले लिए। अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने तो आपको आता है, बताइए निकाल कर कितना होगा। तो इसको डिटर्मिनेंट निकालना सिखा ही दिए हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ना आपको निकालिएगा अगर, तो आपको आएगा -25। प्रोसेस से निकालिएगा ना, 2 लेंगे फिर -3 प्लस फिर 3 लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट शुरू में सिखाया ना निकालना, -25 आएगा। तो डिटर्मिनेंट तो -25 आ गया। और फार्मूला क्या होता है, थोड़ा कम स्पेस है इसलिए इधर देखिए, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10। डिटर्मिनेंट से डिवाइड्स कर दीजिए, तो डिटर्मिनेंट्स क्या है -25, तो इसमें डिवाइड्स कर दीजिए किससे -25 से। तो अब आप -25 से प्रत्येक टर्म में डिवाइड कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो जैसे हम एक क्वेश्चन बनाए, आपको इसमें कई क्वेश्चन है इस टाइप का, तो उसको आप खुद से बनाएंगे। आगे देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में दिया इफ ए इक्वल टू इतना, सो दैट ए इनवर्स इक्वल टू 1/19 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए
A11 तो A समाप्त क्या आएगा -2, A12 A एलिमेंट से इसका रो कलम हटाइए 5, A21 A समाप्त 3, A22 -2 है इसका, ये समाप्त क्या हो जाएगा 2, जोड़ने पर इवन नो चेंज, ऑड माइनस मल्टीप्लाई, जोड़ने पर ऑड माइनस मल्टीप्लाई, इवन नो चेंज। इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे B और इसमें पुट कर दीजिए -2 -5 -3 2। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है B डैश, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू B डैश। तो रो को कलम में चेंज करिए, -2 -5 -3 2, डैश के मतलब क्या ट्रांसपोज, पहले पढ़ा चुके हैं आपको। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जरा इसका निकाल कर बताइए कितना आएगा। तो आएगा ये -4 और माइनस, यहाँ देखिए -4 और -15 -19 आएगा, -19। और चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं -2 -3 -5 2 बटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -19 आया। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें नीचे में 19 है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 5 -2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/19 क्यों, इसका जो माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो यही आपको प्रूव करना था, और ए वैल्यू किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/19 इंटू ए, हो गया प्रूव। अब देखिए इसको दो ऑर्डर्स का शॉर्टकट में भी एडजॉइंट निकालने का तरीका है, वो समझिए, लेकिन वो शॉर्टकट यूज करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उतना शॉर्ट में मत बना दीजिएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। जैसे देखिए क्या है शॉर्टकट, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो ना, तो इसका रूल है कि इसको उलट दीजिए, इसको उलट दीजिए और इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5 -3। फिर समझ लीजिए इसको उलट देना, ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे, और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए यही आया होगा, -2 -3 -5 2। तो इतना प्रोसेस के बाद यहाँ पर आंसर आया, और यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर देख लिए। और भी कोई दूसरा क्वेश्चन देखिए ना, ये है आपका 7 5 2 -9। रूल क्या बताएं, इसको उलट देना है, मान ली यहाँ भी माइनस, इसको उलट देना है -9 7, और इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये माइनस पहला ही से तो प्लस हो जाएगा 2 -5। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कहेगा सो डैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि हमेशा एडजॉइंट ऑफ ए और ए दोनों आपस में बराबर होता है, लेकिन कभी किसी क्वेश्चन के लिए दे दिया, जैसे क्वेश्चन ए 10 नंबर में दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ हम पूरा नहीं लिखे हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, मान लीजिए 2 3 5 9 कुछ भी दे दिया है आपका, और प्रूव करने के लिए कहा कि प्रूव करिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। तो क्या करेंगे, LHS में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और वो देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए कोई और नहीं आया, दूसरा कुछ ए ही आ गया। इसमें कहता है प्रूव करिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 3a डैश, ए का वैल्यू दिया हुआ है, हाईलाइट्स करा रहे हैं, घर पे खुद से बना लीजिएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए LHS में निकालेंगे, RHS में ए डैश निकाल कर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ए डैश में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपस में क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए। उसके बाद सो डैट ए इनवर्स बराबर ए स्क्वायर, तो LHS में क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे, LHS में ए इनवर्स निकालेंगे, RHS में ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए कि आपका ए इनवर्स बराबर ए डैश, एक क्वेश्चन में कहा प्रूव करिए, तो क्या दिक्कत है, LHS में इन्वर्स निकालिए, RHS में केवल ट्रांसपोज निकालिए, तो ये बराबर आना चाहिए।
तो ये सब हाईलाइट था जो घर पे बनाएंगे आप। इस क्वेश्चन में दिया है, इस टाइप का 12-13 क्वेश्चन दिया है, जो आराम से इस टॉपिक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको और बैठ के बनाइएगा इसको। 2 ऑर्डर में, 3 ऑर्डर में भी दिया है कि प्रूव करिए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमको जरूरत क्या क्या चीज का है, एडजॉइंट ऑफ ए का और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का। पहले निकाल लेते हैं ये सब। तो एडजॉइंट ऑफ ए शॉर्टकट में हम निकाल देते हैं, लॉन्ग प्रोसेस तो आपको आता ही। इसको उलट देते हैं और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जरूरत है, निकालिए। तो 18 - 15 क्या आएगा, 3। अब इसको लेकर चलिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए कितना है आपका 2, 3, 5, 9, और एडजॉइंट ऑफ ए 9 - 3 - 5 2। अब देखिए कि इसको वैल्यू निकालते, मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 - 15 3, इससे मल्टीप्लाई करिए तो 9 × 5 = 45 - 45 0, इसमें मल्टीप्लाई करिए इस कलम में, -6 + 6 0, और ये -15 + 18 3। और उसी तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी निकालिए, इसको उलट कर मल्टीप्लाई करिए, तो ये भी वही आएगा 3 0 0 3। और यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो ये 3 आया है और यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 0 0 3। देखिए तो ये तीनों बराबर आया कि नहीं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी वही आया, एडजॉइंट ऑफ ए में ए से मल्टीप्लाई करिएगा वही आएगा, और इसका भी वैल्यू निकाले तो 3 था वही आया। तो तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चंस 2 ऑर्डर में भी है, 3 ऑर्डर वाला में तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका आपका एडजॉइंट निकालने में टाइम लगेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा लेकिन बनाना है। अभी आप 1 से लेकर 25 तक बना लेंगे RS अग्रवाल से, 1 से लेकर 25 तक बना लेंगे। इससे आगे फिर अगले क्लास से तो हम लाइव ही आएंगे, यानी कल से अपने ऐप पे। सारा लोग अपना डिटेल जल्दी से जल्दी भेज दीजिए।